हेलो स्टूडेंट्स, मैं आरिफ खान आप लोगों के लिए आज बेहतरीन स्वर मंडल के ऊपर वीडियो बना रहा हूं, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि स्वर मंडल में स्वर की क्या भूमिका रहती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखो बेटा, स्वर मंडल है ना, इसी से हमारा जो ना पूरा सिस्टम चलता है, पृथ्वी का और आकाश का। सूर्य जो है ना मेन कड़ी है इस बीच की, ठीक है। तो इसमें देखो, इसमें दिया हुआ है पहले पॉइंट में, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों तो आपको पता ही है, 9 ग्रह होते हैं अपने ना, क्षुद्र ग्रहों यानी उससे छोटे ग्रह होते हैं, धूमकेतु यानी जो बारीक बारीक कण वगैरह जो होते हैं वो सूर्य के पास जब पहुंचते हैं तो ये धूमकेतु कहलाते हैं। और इसमें फिर क्या है, सूर्य के द्वारा द्रव इनका पड़ जाता है, उसके नज़दीक पहुंचते हैं, इसको धूमकेतु कहा जाता है। उल्काओं जी भी ना धूल के कण होते हैं, तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल यानी सौरमंडल सोलर सिस्टम कहते हैं। क्या बोलते हैं? सोलर सिस्टम बोलते हैं इसके लिए। सौरमंडल में सूर्य का प्रभुत्व यानी सूर्य ही इसका स्वामी है सौरमंडल का, यानी सूर्य के द्वारा ही सारे काम जो ना संपादित होते हैं। बिना सूर्य के सौरमंडल में किसी का कोई रोल नहीं है, पूरा रोल जो है ना ये प्ले करता है। कौन? सूरज। ठीक है बेटा। अगला जो पॉइंट है, सूर्य यह सौरमंडल का प्रधान है। यह हमारी मंदाकिनी माने मंदाकिनी और आकाशगंगा, दूध मेखला भी इसको बोलते हैं, के केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है। कहां पर स्थित है? एक कोने में स्थित है। कहां पर? सौरमंडल में। सूर्य एक कोने में स्थित है और 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। यह दूध मेखला मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर 250 किलोमीटर सेकंड की गति से परिक्रमा कर रहा है। परिक्रमा यानी किसी का चक्कर लगाना है ना। परिक्रमा जब अपन मंदिर की परिक्रमा करते हैं तो मंदिर का क्या एरिया छोटा होता है, परंतु इसका एरिया बहुत बड़ा है, तो इसको 250 किलोमीटर की परिक्रमा करता है। और इसका परिक्रमण काल यानी जो समय लगा है, काल यानी समय, दुग्ध मेखला के केंद्र के चारों ओर एक बार घूमने में लगा समय 25 करोड़ इन ब्रैकेट 250 मिलियन वर्ष है, जिसे ब्रह्मांड वर्ष कॉस्मोस ईयर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉस्मोस ईयर कहते हैं। सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम, पूरब और पश्चिम है ना, पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। कहाँ घूमता है? पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। इसका मध्य भाग यानी बीच का जो हिस्सा है ना, उसे बोलते हैं मध्य। 25 दिनों में व ध्रुवीय भाग 35 दिनों में एक घूर्णन करता है। घूर्णन यानी एक बार घूमता है, एक बार इसकी परिक्रमा करता है ना। चौथा पॉइंट है, सूर्य एक गैसीय गोला है। सूर्य में कुछ नहीं है, पूरी गैसों का समावेश है, ठीक है, भरा हुआ है उसमें। तो इससे क्या प्रतीत होता है? सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% होता है। सूर्य का केंद्रीय भाग यानी जो उसका मध्य भाग है, बीच का जो भाग है, क्रोण कहलाता है, जिसका तापमान 1.5 × 10 डिग्री सेल्सियस होता है। पांचवा पॉइंट है, हेंसबेथ एक खगोल शास्त्री थे। हेंसबेथ ने बताया कि 10⁻7 सेंटीग्रेड ताप पर सूर्य के केंद्र पर 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं। काय का निर्माण करते हैं? हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं। कौन करता है? हाइड्रोजन के 4 नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं। अर्थात सूर्य के केंद्र पर नाभिकीय संलयन होता है, उसमें समझ आता है, उसके आसपास की जो संरचना है उससे ये कनेक्टेड होता है। सूर्य की दीप्तिमान सतह को प्रकाश मंडल फोटोस्फीयर कहते हैं। प्रकाश मंडल के किनारे प्रकाशमान नहीं होते। क्या होता है? प्रकाश मंडल के किनारे प्रकाशमान नहीं होते क्योंकि सूर्य का वायुमंडल प्रकाश का अवशोषण यानी वो अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, अपनी ओर मिला लेता है, उसके लिए ऑब्जर्व कर लेता है। कहने का तात्पर्य किनारे अवशोषण कर लेता है। इसे वर्णमंडल क्रोमोस्फीयर कहते हैं। यह लाल रंग का होता है। कौन सा होता है? लाल रंग का। तो देखो, मैंने आज जो ना पहला भाग आप लोगों ने समझाया है, इसका मैं सेकंड भाग
बहुत जल्दी मैं आप लोगों के सामने लेकर प्रस्तुत होऊंगा। जब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा चाहता हूं, और इस बीच में आप लोग मेरी वीडियो के लिए सब्सक्राइब करो और लाइक करो, और आप लोगों का साथ मुझे आगे ले जा सकता है।